नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ लोन प्लान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्पेशल प्लान। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हमारे वेरियस टाइप ऑफ लोन प्लान्स और किस प्लान को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोन प्लान्स में हमारे थर्ड लोन प्लान दैट इज स्पेशल लोन प्लान की। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ लोन प्लान के अंदर जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हिंट दिया है, जिस प्लान में हमारा ईएमआई फिक्स्ड होता है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो एक कॉमन एग्जांपल है हमारा डेली लोन प्लान का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 10,000 का लोन दिया हमने और 12,000 रुपये रिकवर करते हैं 100 दिन में और हर दिन की ईएमआई हमारी 120 रुपये की होती है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रखेंगे तो बहुत ही हाई निकल के आती है। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कस्टमर को तो जनरली हम क्या करते हैं ईएमआई अमाउंट इसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसा कि मैंने इसके अंदर डाला हुआ है स्पेशल प्लान यूज़ किया, नंबर ऑफ ईएमआई मैंने रख दी 100 कि 100 ईएमआई जो है मैं रिकवर करूँगा। ईएमआई अमाउंट है मेरा 120 रुपये का। रिकवरी टाइप मैंने रख लिया है डेली। एडवांस इंस्टॉलमेंट मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, अगर आप लोग लेते हैं तो इसके अंदर आप एडवांस इंस्टॉलमेंट का नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा प्लान टाइप जो है वो है 10,000 रुपये का प्लान अमाउंट मेरा। तो जैसा हमने नॉर्मल रिड्यूस प्लान के अंदर डिस्कस किया था, नॉर्मल रिड्यूस में भी हमारे पास था कि फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस अगर आप काट के देते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप अलग से कलेक्ट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हमारा होता है स्पेशल प्लान के अंदर। तो आपका अगर फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस आप काट के देते हैं तो उस केस में आप इनको इंक्लूड पे येस कर देंगे, और अगर आप अलग से कलेक्ट करते हैं तो हम इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी फॉर दिस केस मैं 5% टोटल ले रहा हूँ फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस, और उसको मैं इंक्लूड करा रहा हूँ। मतलब अपने 10,000 के प्लान में से मैं 500 रुपये काट के 9,500 रुपये डिस्बर्स करूँगा और रिमेनिंग मैं कितना 100 ईएमआई लूँगा 120 रुपये के हिसाब से। तो फाइल चार्ज मैंने रख दिया है 3%, 300 रुपये। प्रोसेसिंग फीस मैंने ले ली है 1% की, जो कि हो गया हमारा 100 रुपये। और इंश्योरेंस फीस भी मैंने येस कर दिया है, इसको भी मैं 1% ले रहा हूँ और ये हो गई हमारी 100 रुपये की। तो आप देखेंगे पेड अमाउंट हमारा आ गया है 9,500। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके ही मेरा प्लान आगे डिस्बर्स होगा। अब मैं अगर इसका लोन देखूँ कि मेरी ईएमआई किस तरीके से बन रही है, तो सेम प्रोसेस हम कैलकुलेट ईएमआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बता दिया डेली प्लान हमारा बन रहा है 15, 16, 17, 18, 19 तारीख से 120 रुपये का, जिसके अंदर इन्होंने ऑटोमेटिकली ही बता दिया है कि 100 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 20 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो ये प्लान अगर हमें समझ में आता है, पूरे 100 दिन हमारा जो है ये रिकवरी पीरियड आ गया है इसका। मैं इसको बैक करके इसका प्लान नेम डाल दिया मैंने 10K स्पेशल 100 डेज का। तो एक मैंने नोमेनक्लेचर डिफाइन कर दिया ताकि जब मैं लोन डिसबर्स करने जाऊंगा तो मुझे पता रहे किस प्लान मेरा कौन सा प्लान किस तरीके का है। मैंने ये रख लिया, मुझे सब चीज़ें सही लग रही हैं, मैंने एक्टिव करके इसको सेव करा दिया। तो ये प्लान मेरा हो गया सेव। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक नॉर्मल प्लान आपको बना के दिखाया था जिसके अंदर मैंने मंथली बेसिस पे ईएमआई रिकवर करी थी। एक मैंने नॉर्मल रिड्यूस प्लान बनाया था जिसमें मैंने फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट के लोन डिसबर्स किया था। और एक आज मैंने स्पेशल प्लान बनाया है जिसमें मैंने 10,000 का लोन दिया है डेली बेसिस का। तो यहाँ पर मेरे पास प्लान्स में भी बता देता है कि मेरा प्लान नेम क्या है, प्लान टाइप क्या है, कितना मेरा लोन अमाउंट है और डिसबर्समेंट अमाउंट कितना है, कलेक्शन मेरा किस हिसाब से है और टेन्योर मेरा किस तरीके का है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लोन प्लान्स के अंदर ही दिखा देता है। अगर कुछ आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और अगर आपने लोन प्लान ये वाला किसी भी कस्टमर को नहीं बांटा हुआ है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का थर्ड प्लान जिसके अंदर मैंने बताया कि स्पेशल टाइप ऑफ लोन प्लान क्या होता है और हमें कब इसको यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है। आई होप ये प्लान भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपने रिमेनिंग प्लान जो थे हमारे नॉर्मल प्लान और नॉर्मल रिड्यूस प्लान नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको वर्जन 3.0 के सारे वीडियोस मिल जाएंगी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट के। मैं जितने भी वीडियोस हैं सारे उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा आगे आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।